हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एसएससी एग्ज़ाम में, सीएचएसएल एग्ज़ाम में अभी 7 और 8 जनवरी को आए हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने सीजीएल के भी लिए हैं जो अभी रिसेंटली जो अगस्त में हुआ था, सीजीएल का एग्ज़ाम 2016 में अगस्त में 27 अगस्त को, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है सीएचएसएल का और मल्टीटास्किंग का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको और पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसलिए पूरा आप एंड तक देखें इस वीडियो को और पूरा बीच में इसको स्किप ना करें। काफ़ी अच्छा इससे आइडिया लगेगा आपको इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। देखिए, यदि आपको सफलता चाहिए तो लर्निंग से केवल काम नहीं चलता। लर्निंग के अलावा आपको असेसमेंट भी अपना करना होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपका स्कोर बन रहा है, कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं और क्या कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसको आप कर सकते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इसको आप ले सकते हैं। इसका बहुत ही कम प्राइस है, 399 रुपीज़ में इसको ले सकते हैं। और इसमें सभी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट हैं, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं इसमें, सेक्शन वाइज टेस्ट भी हैं और बाइलिंगुअल क्वेश्चन है इसमें। इसमें जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। लेटेस्ट पैटर्न पर ये आधारित रहता है मॉक टेस्ट, इसको कि इसमें अपडेशन चलते रहते हैं और 1 साल तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके थ्रू कितनी भी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 साल तक वैलिड है और इसमें आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर अपना दिया है, कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस सीरीज़ के रिगार्डिंग और पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। और यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी सफलता पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो पैक लेने के लिए। इसमें 191 टेस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं और ये 191 टेस्ट आप कर लेते हैं पूरे, तो पूरी तैयारी आपकी सभी कंपटीशंस के लिए हो जाएगी, आपका एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए और बैंकिंग के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पैक को लें आप, 699 रुपीज़ का है। और इसको लेने के लिए आपको इस साइट को विजिट करना होगा, test.englishaadvantage.in। यहाँ से आप साइन अप करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप साइन अप कर लें और वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस हैं, उन पेमेंट का ऑप्शंस करके, उन ऑप्शंस का यूज़ करके आप इसको ले सकते हैं और ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर लें, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम में 7 और 8 जनवरी को आए हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं और जैसे जैसे मेरे पास सीएचएसएल एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, तो मैं उनको अपलोड करूँगा आपको और आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि इनका आंसर क्या होगा, इनको किस तरीके से अप्रोच करना है आपको। ठीक है, तो ये फिलअप्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और सीएचएसएल एग्ज़ाम के रियल क्वेश्चंस हैं। तो अमेरिका वॉज बाय कोलंबस। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डिस्कवर्ड। ठीक है, इसका आंसर होगा डिस्कवर्ड। ये पैसिव वॉइस है और इसमें हम बोल रहे हैं कि अमेरिका को डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो इसमें हैड वाला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हैड हम तब लगाते हैं जब कोई काम खत्म हो चुका है। पास्ट में जब कोई काम खत्म हो चुका था तो उससे पहले हम हैड लगाते हैं। यहाँ पर हम केवल ये बता रहे हैं, यहाँ पर केवल एक घटना हम बता रहे हैं कि अमेरिका को डिस्कवर किया गया कोलंबस के द्वारा। यहाँ पर हम केवल एक एक्शन के बारे में बता रहे हैं, उसके कंप्लीशन के बारे में नहीं बता रहे, तो इसलिए यहाँ पर हैड वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा डिस्कवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सीएचएसएल एग्जाम में और मल्टीटास्किंग एग्जाम में। ये चूंकि 10+2 का एग्जाम होता है, इसलिए सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ही शोज ग्रेट एबिलिटी मैथमेटिक्स, मतलब वह एबिलिटी में मैथमेटिक्स में अच्छी योग्यता वो दिखाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इन। ठीक है, जैसे वीक के बाद इन आता है, गुड के बाद एट आता है, और यदि यहाँ पर होता ही शोज ग्रेट इंटरेस्ट तो फिर फॉर आता है इसमें, लेकिन एबिलिटी के साथ यहाँ पर इसमें इन आएगा। ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 3 देखिए, द बॉयज whom I was playing are all my good friend, मतलब वह लड़के जिनके साथ मैं खेल रहा था सारे मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर whom से पहले कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग में आंसर होगा यहाँ पर with। ठीक है, टू नहीं आएगा यहाँ पर और फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा with। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके सीएचएसएल एग्जाम में और ये सिंपल क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कैन बी नो एक्सक्यूजेज दिस टाइम
जब हम किसी स्टेटमेंट के बारे में बोलते हैं कि इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, या इस तरह के स्टेटमेंट के बारे में जब हम बोलते हैं तो हमेशा हम सेंटेंस को देयर से शुरू करते हैं, THERE। ठीक है, ये वाला जो देयर है इसका मतलब होता है उनका, तो ये वाला नहीं आएगा, ये पजेसिव केस है देयर्स, जैसे दिस हाउस इज देयर्स, और देयर आर भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा देयर। देयर कैन बी नो एक्सक्यूजेज दिस टाइम स्टूडेंट्स। तो ये CHSL के रियल क्वेश्चंस हैं, और मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा जैसे जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स भेजते जाएंगे। कुछ मुझे अलग अलग सोर्सेज से मिल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस सारी शिफ्ट के सारी डेट्स के मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ, ताकि सारे स्टूडेंट्स को अच्छा आइडिया हो, अच्छा फ़ायदा हो और उनको सफलता मिले। ऑक्टोपस आर मोस्टली शाय एंड हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग। ऑक्टोपस का आपने नाम सुना होगा, जो कि समुद्र में, सी में मिलता है, और मोस्टली ये शाय होता है, मतलब शर्मालू, शर्मीली इसकी प्रकृति होती है। और तो यहाँ पर हम चूंकि देखिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हम एडवर्ब लगा रहे हैं कि मोस्टली शाय। शाय एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर भी एक दूसरा एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो इससे पहले यहाँ पर हम एक एडवर्ब लगाएंगे जनरली। ठीक है, ऑक्टोपस आर मोस्टली शाय एंड जनरली हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, जनरली। ये कुछ क्वेश्चन है CGL के, जो अगस्त में हुआ था, 27 अगस्त को ये क्वेश्चंस आए थे, तो इनसे भी आपको आइडिया लगेगा। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं CGL के, CHSL में कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो एक इडियम है फिट लाइक ए ग्लोब, फिट लाइक ए ग्लब होना चाहिए, एक्चुअली ये फिट लाइक ए ग्लब होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा फिट लाइक ए ग्लब का फिट स्नगली, मतलब एकदम अच्छे तरीके से वो फिट हो गया है आपको, तो उसको हम बोलते हैं फिट स्नगली। ये इसका आंसर होगा, फिट परफेक्टली या फिट स्नगली, और फिट लाइक ए ग्लब होगा ये, इसको आप करेक्ट कर लें, फिट लाइक ए ग्लब। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैट नैप। नैप हम बोलते हैं झपकी लेने को, या छोटी सी नींद जो लेते हैं, जैसे हम दोपहर में खाना खाने के बाद जो नींद लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नैप। तो कैट नैप का मतलब होता है स्लीप ब्रीफली, मतलब थोड़े टाइम के लिए एक झपकी लेना या सोना, उसको हम बोलते हैं स्लीप ब्रीफली या कैट नैप। तो इसका आंसर होगा कैट नैप। तो ये CGL के क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके जो नेक्स्ट जो एग्जाम है आपका CHSL का और MTS का, मल्टीटास्किंग का, उसमें आप पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और आपका CHSL में तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो डेफिनेटली काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, मतलब एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो 2 नंबर आपके सीधे आपके माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह लटका लेना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसने मुंह लटका लिया है, तो उसको हम बोलते हैं जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसको हम बोलते हैं पुल ए लॉन्ग फेस। टू लुक सैड इसका आंसर होगा। तो इस तरह के इडियम्स काफ़ी आते हैं SSC एग्जाम्स में। और देखिए ये सिनोनिम्स हैं, जैसे डेवस्टेट का क्या मतलब होता है? डेवस्टेट का मतलब होता है काफ़ी डैमेज कर देना, बर्बाद कर देना, उसको हम बोलते हैं डेवस्टेट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका रैंसैक। ठीक है, एम्बिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना। कॉर्पस एक कलेक्शन होता है, एक पैसे का कलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। और नलीफाई का मतलब होता है कैंसिल करना। तो यहाँ पर डेवस्टेट का सिनोनिम जो होगा वो होगा रैंसैक। सूद का मतलब होता है शांत करना, किसी भी चीज़ को, दर्द को, या कई सेंस में यूज़ होता है। सूद जो यूज़ होता है उसको हम पेन के सेंस में यूज़ करते हैं कि दर्द को शांत करना या उसको उसमें आराम या राहत पहुंचाना। ठीक है, इसी सेंस में जो वर्ड यूज होता है वो है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब भी शांत होता है, अपीज भी बोलते हैं उसको। एजिटेट का मतलब उत्तेजित करना, परटर्ब का मतलब परेशान करना, फ्लस्टर का मतलब आपका बॉदर करना या कंफ्यूज होना। तो इस तरह के वर्ड आते हैं इसमें। सूद का मतलब है मॉलिफाई। गम्शन, ये एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। गम्शन हम बोलते हैं कॉमन सेंस को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को, करेज को और ग्रिट को, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं गम्सन। कॉमन सेंस के सेंस में यूज़ होता है ये। और स्टुपिडिटी यहाँ पर दिया हुआ है, स्टुपिडिटी इसका अपोजिट होगा गम्सन का। डिसेप्शन का मतलब धोखा होता है। एब्रिजमेंट का मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। तो गम्सन का यहाँ पर सिनोनिम जो होगा वो होगा आपका कॉमन सेंस। एपिटोम, एपिटोम किसी भी चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, उसको हम एपिटोम बोलते हैं। तो यदि सिनोनिम इसका देखा जाए तो इसका सही सिनोनिम होगा आपका
पैरागॉन। इनकारनेशन का मतलब एक अवतार होता है, एवरेज का मतलब छोटा करना, और क्विंटेसेंस का मतलब भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, लेकिन सही एपिटोम का सही आंसर होगा पैरागॉन, क्योंकि पैरागॉन का मतलब होता है मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन है। इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस शी कट अ सैड फिगर। ठीक है, मतलब अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस में वो कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाई, तो इसलिए उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं बना, तो उसको हम बोलते हैं कट ए सॉरी फिगर। कट ए सैड फिगर नहीं बोलते, हम बोलते हैं कट ए सॉरी फिगर। तो ए इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। योर सक्सेस इन द एग्जाम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हाउ लॉन्ग यू हैव स्टडीड बट हाउ मच। देखिए ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का क्वेश्चन है, तो इसमें बट ऑल्सो वाला पार्ट भी इसमें मिसिंग है यहाँ पर, बट ऑल्सो। तो इसमें यहाँ पर ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर बट ऑल्सो हाउ मच यू हैव स्टडी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। 15 देखते हैं। व्हाट डज एगोनाइजेज मी मोस्ट इज नॉट द क्रिटिसिज्म बट द ट्रिवियल रीजन बिहाइंड इट। मतलब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो आलोचना नहीं है, बल्कि एक छोटा सा एक तुच्छ सा रीज़न है उसके पीछे, वो चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट एगोनाइजेज मी, ये जो है देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हम क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ पर हम डस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डस का प्रयोग हम क्वेश्चन में करते हैं। ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हम डच का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके स्थान पर हम व्हाट एगोनाइजेज मी ये बोलेंगे। और एगोनाइज में एस इसलिए लगेगा क्योंकि ये एक सिंगुलर चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ मुझे परेशान करती है, तो वो चीज़ सिंगुलर है, एक सिंगल चीज़ है, तो इसलिए उसके साथ यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। इसमें डज नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये CGL का रियल क्वेश्चन है, 27 अगस्त वाले एग्जाम का क्वेश्चन हैं ये। और एक ये क्वेश्चन है, ही केम विद ए बॉय हु ही सेड swallowed ए सेफ्टी पिन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक व्यक्ति एक बच्चे के साथ आया और उस व्यक्ति ने उस बच्चे के बारे में बोला कि उस बच्चे ने सेफ्टी पिन को निगल लिया था। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन सेंस आप लगाएं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ही सेड बाद में आएगा, ही सेड होने से पहले कोई व्यक्ति बाद में ऐसी बात बोलेगा, लेकिन उससे पहले कोई एक्शन हो चुका है, एक्शन पहले हुआ है, उसके बाद उसने उसके बारे में कहा है। तो जो एक्शन पहले हो चुका है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड। ही केम विद ए बॉय हु swallowed ए सेफ्टी पिन। मतलब वो एक व्यक्ति एक बच्चे के साथ आया और जिसके बारे में वो बोल रहा था कि इस बच्चे ने सेफ्टी पिन को निगल लिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हैड swallowed। ठीक है, पर पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस, और इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है CHSL का और मल्टीटास्किंग का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे मेरे पास सारे क्वेश्चन आते जाएंगे सभी शिफ्ट के SSC CHSL एग्ज़ाम के, उनको मैं अपलोड करूँगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इनको आप देखें। और एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा आपसे कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, काफ़ी सारे वीडियो SSC के हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाले हैं उसमें मैंने, तो सारे वीडियो आप देखें, एक भी वीडियो छोड़े नहीं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो सारे वीडियो आप देखें और उनसे आप फ़ायदा उठाएं। और मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपका अच्छा असेसमेंट होगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी। प्राइस भी इसकी बहुत कम है, 399 रुपीज़। और test.englishaadvantage.in इस साइट पर जाके वहाँ पर साइनअप करें आप, और यहाँ से इसको ले सकते हैं। ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा आपको लगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।